दिल्ली में धरने पर बैठे पहलवान अब जिद के आगे मेडल लौटाने की बात कर रहे हैं। अब सीधा सवाल है कि अगर रेसलर्स मेडल वापस करना चाह रहे हैं तो यह उनका फैसला है, लेकिन जनता का सवाल यह है कि क्या उन मेडल्स के साथ वो देश की जनता का पैसा भी लौटाएंगे जो सरकार ने उन पर खर्च किया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश विदेश से मेडल लाने वाले पहलवानों के हम सब समर्थक और फैन रहे हैं। जब भी कोई भी मेडल आया, हम सब ने जाति क्षेत्र से ऊपर उठकर उसे सेलिब्रेट किया। वो जीत सभी देशवासियों को अपनी सामूहिक जीत लगती है, क्योंकि मेडल लाने में पूरा तंत्र लगता है। लेकिन उस तंत्र को दरकिनार कर कोई उस मेडल को व्यक्तिगत मेडल बताकर देश पर एहसान थोपने लगे, ऐसे में वो तंत्र जो वर्तमान को साधते हुए भविष्य के टैलेंट पूल को लचर कर रहा है, क्या उस तंत्र को ब्लैकमेल होने देना चाहिए? बीते दिनों राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे पीएम विरोधी सभी एक साथ दिखने लगे। लगभग सभी राजनीतिक धुरंधर एक एक कर जंतर मंतर पे पहुंचने लगे। प्रदर्शन के बैकड्रॉप में हो रही प्लानिंग भी अब छिपी नहीं रह गई। लेकिन बावजूद इसके तमाम कोशिशों के अगर जनता का सेंटीमेंट्स इस बार रेसलर्स के साथ नहीं जा रहा, न ही इस बार वो ट्रैक्टर जुटते दिखे जिन्हें मोबिलाइज करने की कोशिश हुई, तो उसके पीछे भी कोई वजह जरूर ही होगी। शायद जनता ने भी पहलवानों के पुराने वीडियो क्लिप देख ही लिए होंगे, क्योंकि अब विरोधाभास साफ दिखता है। शुरुआत से ही पहलवानों ने पहले कानूनी प्रक्रिया को बाईपास करके सिंपैथी बटोरनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट से मनमाफी का आदेश नहीं मिलने पे वापस से गेंद खाप पंचायतों के पाले में डाल दी गई। लेकिन खाप पंचायत भी कैसे साथ दें? जिन खिलाड़ियों का हक मारकर ये ओलंपिक में सीधी एंट्री चाहते हैं, वो भी तो उन्हीं खाप पंचायतों से आते हैं। बहरहाल अब बात सिंपैथी से आगे बढ़ती हुई सरकार को ब्लैकमेल करने तक पहुंच गई है। देखिए, पहलवानों ने देश को नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में मेडल दिलाए हैं और इसको स्वीकार करने में किसी को जरा भी गुरेज नहीं है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये सरकार और फेडरेशन के समर्थन के बिना संभव था? उदाहरण के लिए पिछले 5 वर्षों में ही केवल रेसलिंग में ही सरकार द्वारा लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें विदेशों में ट्रेनिंग, फॉरेन स्पोर्ट्स टूर्स, टारगेट ओलंपिक, पोडियम स्कीम्स जैसे इनिशिएटिव भी शामिल हैं। जबकि जिन अखाड़ों द्वारा रेसलर्स को आगे करके फेडरेशन और सरकार को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें भी पहलवानों की ट्रेनिंग के एवज में करोड़ों रुपए दिए गए। रेसलर्स को इस सेल्फ ऑब्जर्वेशन से बाहर आना होगा कि मेडल्स जीतने में एकमात्र उन्हीं का योगदान है, क्योंकि रेसलर्स तो पहले भी इन इवेंट्स में हिस्सा लेते थे, लेकिन उन्होंने तो इतने मेडल्स नहीं जीते थे। अब सीधा सवाल ये है कि यदि रेसलर्स मेडल्स वापस करना चाह रहे हैं तो ये उनका फैसला है, लेकिन जनता का सवाल ये है कि क्या उन मेडल्स के साथ वो देश की जनता का पैसा भी लौटाएंगे जो उनकी ट्रेनिंग में सालों खर्च किए गए? क्या वो उन खिलाड़ियों के वो साल लौटा पाएंगे जिनके स्थान पे इन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला? वो सरकारी नौकरियां जो किन्हीं और खिलाड़ियों को मिल सकती थी, क्या वो लौटाई जा सकेंगी? यदि हाँ, तो वो स्वेच्छा से ऐसा कर सकते हैं, और यदि नहीं तो उनके पास अपने स्वार्थ के लिए सरकार को ब्लैकमेल करने का कोई मोरल ग्राउंड नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।